धरती में छुपा हुआ खजाना हाथ लगेगी। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आने वाले कल के दिन आपको धरती में गड़ा हुआ खजाना मिलेगी। यह दो देवता आपकी किस्मत के खजाने की रक्षा कर रहे हैं पिछले 1500 वर्षों से। चलो जल्दी यहां पर अकेले आ जाना, खजाना आपको मिल जाएगा, जो कि आपका ही किस्मत का खजाना है। वह आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। जी हां मेरे दोस्तों, में बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धरती में छुपा हुआ खजाना अब आपको मिलने जा रही है। करोड़ों का खजाना है और यह दो देवता आपकी किस्मत के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। बहुत वर्षों से अगर आप अपने किस्मत के खजाने को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला वीडियो है। दोस्तों, आपके पूर्वजों का छुपा खजाना अब आपको मिलने जा रही है। आपके पास बहुत श्रद्धा दौलत आने वाला है। आप अपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होंगे इतनी बड़ी बड़ी मुकाम आपको हासिल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके ऊपर दो देवता बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और इसी के कारण आपको इतने सारे खजाना मिलेगा। दोस्तों, एक एक करके आपका सपना सच हो जाएगा और आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अपने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख झेल चुके हैं, बहुत कष्ट में जिंदगी बिता चुके हैं। हमेशा आपके पैसों की तंगी ने परेशान किया है। आपके पास पैसा बहुत ही काम आया है, लेकिन दोस्तों आप यह तो देवता के कृपा से आपको करोड़ का खजाना हाथ लगेंगे। आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं सबसे शक्तिशाली दो देवता जी, हमारे साथियों, दो बड़े शक्ति अब आपको मालामाल बनवाएगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आने वाले 24 घंटे के अंदर आप अपना भाग्य क्यों बदलते हुए देखोगे। बहुत बड़े खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं। कृपया इसे आप मजाक ना समझें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगा। अचानक आपका भाग्य पलट जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर दो बड़े शक्ति मेहरबान हो चुके हैं और इन्हीं दो शक्ति के कारण अब आपको करोड़ का खजाना मिलेगी। अकेले में चुपके से यहां आ जाना, आप मालामाल हो जाओगे जी। हां, मेरे साथ में बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ देते हैं। यह घटना अब आपकी जिंदगी में लागू होने वाला है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप अपनी जिंदगी में ऐसा घटना होगा, यह बात कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले ने आपको इतने अच्छे मौका दे दिया है। अब आप करोड़ों में खेलोगे। दोस्तों, आपकी दुनिया बदल जाएगी। पूर्वजों का छुपा हुआ खजाना हाथ लग जाएगी। जी हां दोस्तों, धरती फटकार खजाना बाहर निकलेगी और आपकी किस्मत के खजाना आपको मिलेगी। अपने अपने जिंदगी में अच्छा कर्म करके बहुत देख लिया है, अब उसका परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, में रहते हैं ना कि कम करो, फल की चिंता ना करो। बस अब ऐसा ही हाल आपके साथ होने वाला है। आप हमेशा अच्छा कर्म किए हैं, यहां तक कि आपके पूर्वज भी बहुत अच्छा कर्म किया है, जिसके चलते आपकी किस्मत का खजाना धरती फटकार आपको मिलेगा। वह भी 1500 वर्षों के बाद। दोस्तों, जिंदगी में पहली बार इतनी महत्वपूर्ण और अलग सा घटना होगा। आप अचानक सोना चांदी से मालामाल हो जाओगे और पैसों से जुड़ी हर एक प्रकार के समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगे। जून में जो भी समस्याएं चल रही हैं, अब वह या दो बड़े सकते के कारण छूमंतर होने वाली है, खत्म हो जाएगी। आप मालामाल हो जाओगे। बैंडिट नहीं करूंगा कि वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, विधाता ने आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्ग का निर्माण किया है। अगर आप इस पथ पर चलेंगे तो दोस्तों आप दुनिया रच देंगे। आपके पास बहुत सारा धन, दौलत, रुपए, पैसा आ जाएगा और यह दो बड़े शक्ति का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हां मैं दोस्तों, अब अचानक यह दो बड़े शब्द के कारण आपकी आंगन में खुशियां आने वाली है। कहीं से बहुत सारा खजाना आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, कहां यह खजाना छुपा है, इसके बारे में जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में आगे बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बहुत महत्वपूर्ण और खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। जिंदगी आपकी पलटने वाली है और दोस्तों एक एक करके सारा सपना साकार होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने तो सुने होंगे कि पूर्वज हमेशा अपने खजाने को धरती में गढ़ कर रखता था। चाहे कोई लुटेरे उसे न ले को से बचने के लिए ही धरती में गढ़कर खजाना छुपाया करता था। अब वही खजाना आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यूं कहें कि अब आपके पूर्वजों का खजाना आपके हाथ लगेंगे
आप गरीबों में बहुत दिन बिता चुके हैं, अब सुख के दिन शुरू होंगे। शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। दो बड़े शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है और इन्हीं का आशीर्वाद से आपको इतने खजाना मिलेगा। दोस्तों, धरती फटकर आपको यह खजाना मिलेगा। चलो जल्दी से यहां पर आ जाना। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपके घर में खजाने की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों की खजाने से घर भर जाएगी, लेकिन आपको बहुत सावधानी के साथ इस खजाना तक पहुंचना होगा, क्योंकि आपकी किस्मत के खजाने की रक्षा स्वयं दो देवता कर रहे हैं। और दोस्तों, आपके लिए ही इतने वर्षों से आपके नसीब के खजाना को रक्षा कर रहे हैं, जो कि दोस्तों अब आपको मिलने वाले हैं। धरती में छुपा हुआ खजाना आपको मिल जाएगी और आप माला माल हो जाओगे। बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, ऊपर वाले ने नए मार्ग खोल दिए हैं आपके लिए। अगर आप इस मार्ग में चलेंगे तो आप करोड़ों में खेलेंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ मेहनत करना होगा और कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी कोई देवता इतने बड़े बड़े तोहफा देते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानी को बरतना पड़ सकता है। और किसी को भी मत बताइएगा, चुपके से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ग्रह गोचर पर आधारित है। ग्रह गोचर ने ही यह संकेत दिए हैं कि अब आपको मालामाल बनाने वाले हैं। ये दो देवता रातों रात चमक उठेगी। किस्मत दुनिया वाले सलाम करेंगे। आपकी किस्मत के आगे सब कोई हैरान हो जाने वाले हैं कि अरे अचानक इसको इतना धन संपत्ति रुपया पैसा कहां से मिल गया। आखिर इसने अंदर ही अंदर क्या किया है जो इसको इतना सारा खजाने हाथ लगी है। अचानक इसके पास घर गाड़ी रुपया पैसा बांग्ला कैसे हो गया। आखिर विधाता ने क्या चमत्कार किया जो इतने सारे धन संपत्ति को मिला। दोस्तों, विनती बस इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तभी आप माला माल हो सकते हैं और ऊपर वाला का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से मैं आपके ऊपर दो बड़े शक्ति का आशीर्वाद है, तब जाकर आपकी कुंडली में इतने महत्वपूर्ण योग बना है, वह भी पूरे 1500 वर्ष के बाद बना है। जी हां दोस्तों, धरती में छुपा हुआ खरीदना हाथ लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, कुछ उपाय करना होगा, तब जाकर आपको इतने सारे खजाना हाथ लगेगी और आप माला माल हो जाओगे। अचानक चमक जाएगा, भाग्य दुनिया वाले हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप करोड़पति बने तो आज किस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, पूरी तरीके से आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और हां, आपको बहुत सारा पैसों की प्राप्ति होगी, खुशखबरी मिलेगी। जहां आप कहीं जाएंगे वहां मान सम्मान होगा। आपकी कुंडली में बड़े बड़े महासंयोग का निर्माण हुआ है और कुछ तो ऐसे ऐसे संकेत दिए हैं जिनके बारे में अगर आप जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि सपने में पूर्वजों को खाना खिलाना देता है। इन बातों का संकेत यानी कि दोस्तों, सपने में दिखने वाली हर एक चीज का अपना अलग मतलब होता है। कुछ चीजों को आपके भविष्य के लिए अच्छा माना जाता है और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे आपको भविष्य में कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सपने का अपना अलग मतलब हो, लेकिन कुछ सपनों का गूढ़ अर्थ भी होता है जिसे समझना जरूरी माना जाता है। ऐसे ही आपके सपने में अगर कभी मृत पूर्वज दिखते हैं तो इससे आपके जीवन में मिले जुले संकेत हो सकते हैं, तथा ऐसे ही अगर आप सपने में पूर्वजों को भोजन कराते हैं तो इसके भी आपके जीवन में कुछ मिले जुले प्रभाव हो सकते हैं। मुख्य रूप से यदि आप पितृपक्ष के दौरान ऐसा कोई भी सपना देखते हैं जिसमें आपको पूर्वज भोजन करते हुए दिखाई देते हैं तो इसके अलग संकेत हो सकते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया से जाने ऐसे सपने के बारे में और इससे मिलने वाले संकेत के बारे में। कुछ बातें तथा सपने में पूर्वजों को भोजन कराना देता है। ये संकेत जब कोई व्यक्ति सपने में किसी पूर्वज को भोजन कराते हुए देखता है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपके अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसे में आपको पूर्वजों के निमित्त उनकी पसंद का भोजन निकालने की सलाह दी जाती है, जिससे किसी भी तरह के पितृदोष से मुक्ति मिल सके। इससे आपके लिए आशीर्वाद और व्यापक प्रावधान के कई दरवाजे खुल सकते हैं और पितरों के साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। और हां, सपने में पूर्वज को भोजन कराना किसी बदलाव का संकेत। यदि आप सपने में किसी मृत व्यक्ति को भोजन करा रहे हैं तो समझें
कि आपके जीवन में कुछ बदलाव जल्द ही होने वाले हैं। यह आपको उदासी की भावना से उबरने का संकेत देता है और जीवन को नए तरीकों से जीने की प्रेरणा देता है। यदि आपको कभी ऐसा सपना दिखाई देता है तो आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिसका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। सपने में पूर्वज के साथ बैठकर भोजन करना, अर्थात दोस्तों, यदि आपको कभी ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें मृत व्यक्ति आपके साथ बैठकर भोजन कर रहा है, तो समझें कि आपके पूर्वज अकेला महसूस कर रहे हैं और उन्हें अपनी शांति के लिए आपके कुछ उपायों की उम्मीद है। ऐसे में आपको तुरंत ही किसी ज्योतिष एक्सपर्ट की सलाह लेकर पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सपने में मृत पूर्वज को भोजन और कपाडीडीडीहों का दान कर रहा है, तो ऐसा भी संभव है कि आपको भविष्य में कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़े। सपने में किसी मृत महिला को भोजन कराना, अगर आप सपने में किसी ऐसी महिला को भोजन करा रहे हैं जो जीवित नहीं है, तो समझें कि आपको आगे के समय में इसके कई लाभ मिल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है और आप जिस भी काम में लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं तो संभव है कि जल्द ही आपको सुयोग्य जीवन साथी मिले। आपको यदि ऐसा सपना दिखाई दे तो किसी जरूरतमंद स्त्री को उनकी आवश्यकता की चीजों का दान जरूर करें। विवाहित महिला का सपने में पूर्वज को भोजन कराना, यानी कि दोस्तों, यदि कोई विवाहित महिला ऐसा सपना देखती है जिसमें वो पूर्वज को भोजन करा रही है और पूर्वज ने उसे ग्रहण कर लिया है, तो समझें कि आपके घर में पितरों की मौजूदगी किसी रूप में दिखाई दे रही है और आपको भोजन में से पहली रोटी गाय की निकालकर उसे खिलानी है, जिससे आपको सभी पितृ दोषों से मुक्ति मिल सके। प्रेग्नेंट महिला का सपने में पूर्वज को भोजन कराना, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें आप पूर्वजों को भोजन करा रही हैं, तो समझें कि आपके पूर्वज प्रसन्न हैं और वो अपने सपने के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि आपको उनका आशीष मिल रहा है और होने वाली संतान के आगमन की खुशी उन्हें बहुत ज्यादा है, जो वो सपने के माध्यम से आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तथा आपको यह भी बता दें कि यदि एक प्रेग्नेंट महिला सोते समय किसी मृत व्यक्ति को भोजन मांगते हुए देखती है, तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि भगवान उसे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे भी उसका जीवन बहुत अच्छे दौर से गुजरने वाला है। सपने में पूर्वजों को भोजन कराना आपके जीवन के लिए अलग अलग संकेत देता है। आमतौर पर इस सपने के आपके जीवन में अच्छे प्रभाव मिलते हैं। जी हां दोस्तों, तथा अगर आपको कभी सपने में कलश दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अचानक से आपको धन मिल सकता है। ये गड़ा धन या गुप्त धन मिलने का संकेत होता है। अगर आपको रास्ते में चलते हुए बार बार नेवला दिखाई दे रहा है और आपका रास्ता काट रहा है, तो आपको गुप्त धन कहीं से प्राप्त हो सकता है। जी हां मेरे साथियों, धन प्राप्ति के उपाय, कनकधारा स्तोत्र का करें पाठ। यानी कि दोस्तों, इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तथा अचानक धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें? अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए तथा आप धन को आकर्षित करने, सकारात्मकता और आध्यात्मिक संबंध प्राप्त करने के लिए ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यादिपदाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कुबेर मंत्र को धन और समृद्धि प्रकट करने की क्षमता के लिए सदियों से पूजनीय माना जाता रहा है। तथा 10, यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है, तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। 11, कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हों और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। गुप्त धन प्राप्ति के लिए गुरुमुख से यह मंत्र एयूएम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथय
कथय ह्रीं स्वाहा प्राप्त कर। इसे को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपे। कुछ दिनों बाद गड़ा धन कहाँ है, इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गढ़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मंत्र है मंत्र ऊ नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्ध कराई जाती है और वहां से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं। ज्यादातर जानबूझकर छिपाकर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकर ही उस खजाने को पाया जा सकता है। कहते हैं ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौका बिठा देते थे। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक होता है, परंतु हम आपको जो उपाय बताएंगे, अगर वह सब ध्यान से करेंगे तो फिर आप पूर्वजों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने किस्मत के खजाने को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे बात को मानिए और जो जो संकेत के बारे में बताए हैं, उपाय के बारे में बताए हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में प्रयोग करें और ध्यान से सुने। तथा आज के इस वीडियो में अभी आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों का कुछ ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। सभी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सचिन मन से जय बजरंग बली, जय गुरुदेव जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे कार्य बन जाएंगे और भगवान हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों, दोस्तों नई योजनाएं बनेंगी तथा रुके हुए मामले भी निपट सकते हैं। अपने उसूलों व सिद्धांतों पर अडिग रहना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। अपने संपर्क सूत्र को और अधिक मजबूत बनाएं। कुल मिलाकर खुशी और संतोष भरा दिन व्यतीत होगा तथा अहम और गुस्से की स्थिति अपने स्वभाव पर न आने दें। इससे नजदीकी लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। भूमि संबंधी कार्यों में ज्यादा लाभ की उम्मीद न रखें। परिस्थितियों से समझौता करें। सरकारी मामलों को नियत समय पर सुलझा लें तथा दोस्तों व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए अनुबंध विकसित होंगे तथा किसी नए काम की भी शुरुआत होने की संभावना है। वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं। दांपत्य सुख और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बनी रहेगी तथा बदलते मौसम और पॉल्यूशन की वजह से त्वचा संबंधी एलर्जी की आशंका है। धूप में जाने से परहेज करें तथा दोस्तों कुछ लोगों को नई जगह काम करने का मौका प्राप्त हो सकता है, जिसके जरिए जीवन में अनेक प्रकार बदलाव आएंगे। जिन मित्रों के साथ विवाद हुआ था उनसे दूर रहें। आपका फोकस अपने जीवन पर ही रहने से सही अवसर का चुनाव कर पाएंगे। जीवन शैली में बड़ा बदलाव आएगा तथा अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियां भी बेहतर होंगी। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपकी सोच सकारात्मक व संतुलित होगी। इस समय सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से होते जाएंगे तथा योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही लाभ की स्थितियां भी बनेगी, इसलिए चिंता ना करें। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सचेत रहें तथा व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित करने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतनी होगी।
पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों में फायदा मिलेगा। सरकारी सेवारत लोगों को आज कोई विशेष कार्यभार मिलेगा। और हां, वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर अधिक ध्यान दें तथा पुरानी बातों के बारे में बार बार विचार करने से बचें। परिवार के कुछ लोगों के साथ संबंध बदलते नजर आएंगे। जब तक अपना काम पूरा नहीं होता है तब तक किसी की मदद करने से बचें। व्यापार से जुड़े लोगों को नया काम करने का मौका मिल सकता है। पुराने काम से जो नुकसान हुआ था वह नए काम से दूर होगा तथा आपका व्यापारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। आज कुछ दिक्कतें आने के बावजूद आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण व संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तथा अपने कार्यों को समय पर संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। तथा ध्यान रखें, कुछ लोग जलन की भावना से आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए आपके प्रति नकारात्मक बातें करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही ना बरतें। साथ ही में दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों में परिवार के वरिष्ठ जनों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। काम में बढ़ोतरी होगी। लेन देन में अचानक फायदा होगा। सरकारी सेवारत लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। और हां, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु मौसम के विपरीत खान पान की वजह से पेट में किसी तरह की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है तथा एकांत में समय बिताने से बड़े काम को पूरा करना आपके लिए संभव होगा। पारिवारिक जीवन में बदलाव करने के लिए किसी का साथ प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या है तो उसे आपसी सामंजस्य से सुलझाना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित हो रहे विवाद को बढ़ावा न दें तथा दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा तथा लोगों के बीच आपका विशेष रुतबा बना रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्यवाही हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी तथा आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें आने की आशंका है। अपने बजट का ध्यान रखें। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रहेंगे। और हां, व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करने से स्थिति बेहतर होगी। पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यभार को लेकर परेशान रहेंगे तथा पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। और प्रेम संबंधों को संयमित और मर्यादित रखें तथा अधिक गरिष्ठ व तला भुना खान पान की वजह से लीवर पर दबाव पड़ सकता है। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। साथ ही में दोस्तों, अपनी तुलना दूसरों के साथ न करें। अपनी काबिलियत को समझकर काम का चुनाव करें। दूसरों के नजरिए से खुद को देखने से बचें। नकारात्मकता छोड़ें। जीवन के हर एक पहलू में नयापन लाने की कोशिश करते रहें तथा परिचित व्यक्ति से मिले काम को स्वीकार करें। ये काम आपको आर्थिक स्थिरता देने के लिए उपयुक्त साबित होगा तथा आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी ना बांटें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें तथा यह समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे तथा आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे। आपके करीबी संबंधियों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खासियत रहेगा। आप खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगे। इस खूबसूरत समय को अपने पार्टनर के साथ बिताएं और कुछ खूबसूरत यादें बनने दें। आप आज अपने पार्टनर के लिए कुछ खास कर सकते हैं और उसकी खूब प्रशंसा होगी। अकेले आदमी आज किसी खास से मिल सकते हैं तथा कैरियर और धन राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप कुछ मिलनसार नए लोगों या विदेशी प्रतिनिधियों से आज के दिन मिल सकते हैं।
स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ संवाद करे और जितनी उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सके करे, क्योंकि यह आपकी परियोजना के पूरा होने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। किसी भी विचलित करने वाले परिदृश्य से परेशान न हो जो कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी ने आपके लिए बनाया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं